हेलो एवरीवन, आपके बीच एक बार फिर से आज़ाद सर, मैं एस के आज़ाद आपके सामने अपने चैनल इस आज़ाद लेक्चरर आज़ाद सर पटना पर आपके सामने उपस्थित हैं। संस्कृत हम लोग आज पढ़ेंगे 10वीं वर्ग का। इसमें से प्रमुख जो प्रश्न होंगे बोर्ड में जो आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी आपको बताएंगे। अभी तक यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपके सामने संस्कृत का किताब जो है मंगलम पाठ, संस्कृत का जो बुक है जिसमें प्रथम अध्याय, अभी इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने मंगलम पढ़ा था। अब दूसरा पाठ जो है पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपके सामने नोटबुक्स एंड बुक्स एंड पेन सब सामने हो। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें। यदि कुछ और पूछने के लिए ज़रूरत हो तो कमेंट्स करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चलिए ठीक है, कर लिए सब्सक्राइब फटाफट। चलिए शुरू हो जाइए, निकालिए अपने सामने पाटलिपुत्र वैभवम। बिहार राज्य की राजधानी पटना, जो कि बिहार राज्य की राजधानी है। आर्थिक दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से। पाटलिपुत्र जो कि एक भारत का प्रमुख नगर है, अभी तो महानगर में ये आ जाता है। तो पाटलिपुत्र की वैभव महत्व को हम लोग जानेंगे, एक एक करके इसके अर्थों को भी जानिए। देखिए, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महात्मन धारयत। यानी बिहार राज्य की राजधानी यह नगर जो पाटलिपुत्र है बहुत भविष्य मतलब सर्वेषु कालेषु मतलब कई कालों से महात्म्य धारण करता है, महत्वपूर्ण स्थान धारण करता है। अस्य इतिहास सार्धसहस्र द्वय वर्षे परिमिते वर्षते। यानी इसका इतिहास लगभग कितना है? सार्ध मतलब आधा, सहस्त्र मतलब होता है 1000, द्वय मतलब 2000 और आधा हजार मतलब कि 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? अस्य इतिहास से सार्धसहस्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते। यानी इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यान करणम। यानी पाटलिपुत्र का स्थान धार्मिक दृष्टि से भी आप पूजा करने जाइएगा। अभी आ रहा है छठ पूजा, तो पटना का छठ पूजा विश्व में प्रसिद्ध स्थान धारण करता है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए आप गंगा नदी के किनारे पटना में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पूजन करने आप पटना में जाते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से भी पटना का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिर्फ पटना वासियों के लिए नहीं, बिहार वासियों के लिए नहीं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में पटना का स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान धारण करता है। राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीति की दृष्टि से बिहार की राजधानी है, जितने भी राजनेता लोग रहते हैं पटना में। उद्योग क्षेत्रम, तरह तरह के उद्योग धंधे स्थापित हैं, लोग काम करने जाते हैं उन उद्योगों में पटना में। विशेषणम ध्यान करणम, विशेष ध्यान रखता है, विशेष महत्व रखता है पटना। अगला है वैदेशिका यात्रिणम मेगास्थनिज फायान हुएनसांग इत्थिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व संस्कृत ग्रंथेषु चक्रुम। विभिन्न प्रकार के वैदेशिक यात्री प्राचीन काल में, चाहे वो यूनान के, चीन के जितने भी विदेशी यात्री आए, जिनमें प्रमुख मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए, फायान हुएनसांग, फायान चंद्र द्वितीय और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। कई विदेशी यात्री, मेगास्थनीज नहीं, विभिन्न विदेशी यात्री भारत में आए, जिनमें यहाँ पर लिखा गया प्रमुख स्थान मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि। भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग विदेशी यात्री आए और अपने संस्मरण में, यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किए हैं। पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवम सामान्य परिचयो वर्तते। यानी इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय करेंगे, किया गया है आपके सामने। चलिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अयं
पाटलिपुत्र मनुगंगम वसरित विचित्रम महानगरम बभुआ। प्राचीन भारत नगरों में अग्रणी, जितने भी प्राचीन भारतीय नगर हैं उनमें पटना अग्रणी स्थान रखता है। और यह पाटलिपुत्रम अणुगंगवम वसित चित्रम महानगरम बभुआ, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है जो एक विचित्र महानगर है। तद्व्यसे दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्यम कथयति। पाटलिपुत्र के विषय में प्रसिद्ध संस्कृत के कवि दामोदर गुप्त, नाम याद रखिएगा, दामोदर गुप्त ने अपनी काव्य कूटनीमताख्यम के रचनाकार कौन थे? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने अपनी काव्य संग्रह में, जिसका नाम है कूटनीमताख्यम में, कहे हैं पटना के बारे में कि अस्ति महित तिलकम सरस्वती कूल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। दामोदर गुप्त पाटलिपुत्र की शोभा का वर्णन करते हुए, महत्व का वर्णन करते हुए, गुणगान करते हुए कहते हैं कि पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी का तिलक के समान है। जिस प्रकार हम लोग यहाँ तिलक लगाते हैं ना, ये सबसे श्रेष्ठ जगह है ना, जो हमारी सुंदरता को 4 गुना बढ़ा देता है। तो पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी का तिलक के समान है, सर्व सुंदर, सर्व सुशोभित और सरस्वती कुल गृहणम महानगरम, और इसका सरस्वती कुल गृह में ये उत्पन्न हुआ है। और यह पाटलिपुत्र जो है परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदर कहते हैं, पुरंदर इंद्र को कहते हैं, इंद्र के स्वर्ग लोक के समान पाटलिपुत्र का स्थान दिया गया है। दामोदर गुप्त ने अपनी काव्य कूटनीमताख्यम में कहा है कि पाटलिपुत्र पुरंदर के स्थान स्वर्ग के समान है, इंद्रलोक के समान है। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास्त्रे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। इतिहास में ऐसा सुना गया है, इतिहास में यह प्रचलित है कि गंगायास्त्रे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में पटना जो था, गंगा नदी किनारे जो स्थित पटना था वो पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, यहाँ भगवान बुद्ध कई बार समागम किए थे। तेन कथातीत मासित च ग्राम अयम महानगरम भविष्यति। उसी समय भगवान बुद्ध ने ही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में यह भविष्यवाणी कर दिए थे कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा। परंतु महानगरम भविष्यति, परंतु उन्होंने ये कहा बुरा कलहस्यम अग्निदाहस्य जलपूरहस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। परंतु पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने यह भविष्यवाणी उस समय 6ठी शताब्दी पूर्व अपने काल में ही कह दिए थे कि एक दिन महानगर बनेगा, परंतु यह सदा अग्निदाह, आग लगने से, बाढ़ आने से, विभिन्न प्रकार के भयानक आक्राओं से सदा क्या रहेगा? आक्रांत रहेगा, मतलब इसमें कष्ट आते रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्र मीति कथितः। कालांतर मतलब बाद में चल करके, आगे चल करके यही पाटलिग्राम जो पहले गांव था, पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट आसित। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा करके, जो 320 ईस्वी पूर्व लगभग चाणक्य की सहायता से भारत में सबसे सबल, सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश की स्थापना किया था, उस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना, जो कि मौर्य वंश का राजधानी था, इसकी रक्षा व्यवस्था काफ़ी अति उत्कृष्ट था। यूनान राजदूतम मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यूनानी राजदूत सिकंदर का जो सेनापति था, सेल्यूकस उसका राजदूत था, मेगास्थनीज, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज ने अपनी स्वसंस्मरण में, अपने यात्रा वृत्तांत में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था को लिखे हैं।
और कहते हैं कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्र समृद्धम। अशोक जिसको प्रियदर्शी कहते हैं, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी और प्रियदर्शी अशोक, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, जिसके शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था, बौद्ध धर्म को अंतिम में अपना लिया था। अशोक महान था, हिंदू धर्म का बहुत ही प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा। अशोक के शासनकाल में, ऐसा मेगास्थनी जी ने कहा है कि अशोक के शासनकाल में, प्रियदर्शी अशोक के शासनकाल में पटना का जो व्यवस्था था काफ़ी सुतरा समृद्ध था, काफ़ी मतलब मौर्य के शासनकाल से भी ज़्यादा समृद्ध हो गया था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य पुरातना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके काव्य शिक्षाए प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति। राजशेखर की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, राजशेखर की प्रसिद्ध पुस्तक है काव्य मीमांसा। एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा काव्य मीमांसा किनकी रचना है, तो राजशेखर की। राजशेखर द्वारा रचित पुस्तक काव्य मीमांसा, जिसमें राजशेखर महोदय ने कहे हैं कि बहुत वर्षों तक सरस्वती परंपरा, पटना की यही सरस्वती परंपरा, पाटलिपुत्र का यही सरस्वती परंपरा बना रहा। अत्रोपवर्षम वर्षावी पाणिनि पिंगलावी व्याधि वररुचि पतंजलि इहम परिचिता समस्या पुमंजंगुम। यह पाटलिपुत्र ऐसा नगर है जहाँ पर कि कई वर्षों तक विश्व के, भारत के महान गुरु, महान विद्वजन जिनका नाम प्रमुख स्थान पे आता है, अभी भी जानते हैं, पाणिनि महान व्याकरणविद, पिंगल महान धर्म शास्त्र के प्रणेता, व्याधि वररुचि पतंजलि योग शास्त्र के पुरोधा, योग शास्त्र के जनक। जैसे महान लोग कौन कौन, व्याधि वररुचि पतंजलि पिंगल पाणिनि जैसे महान लोग यहाँ आकर के पढ़े और प्रतिष्ठा पाए, वह भूमि हमारी पाटलिपुत्र है। कपियेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य तटंतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। विभिन्न पुस्तकों में, प्राचीन पुस्तकों में हम लोग पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि, एवं विभिन्न पुराणों में ऐसा ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र को प्राचीन नाम है अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिग्राम, ये सब पटना का नाम है। पाटलिपुत्र, पटना, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद इत्यादि, ये कई नामों से जाना जाता है हमारा पटना। तो ये पाटलिपुत्र को हम लोग कुसुमपुर भी कहते थे, कुसुम पुष्प को कहते हैं, या पाटली होता है पुष्प का जो पंखुड़ी होता है, पत्तियाँ, उसी के नाम से पाटलिपुत्र का नाम बना। तो संभवतः ऐसा कहा जाता है कि अनेन ज्ञाते यत नगरस्य उगे पुष्पानाम बहुमुत्पादयम भवति स्म। ऐसा अनुमान किया गया है कि पाटलिपुत्र के नगर के आसपास में बड़े पैमाने पर संभवतः पुष्प की खेती होती थी। उसी के पुष्प के पाटली यानी पत्ती के नाम पर इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। कालचक्रवशाद तथापि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णान मनभूता। तस्य संकेते अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदिषु लभ्यते। समय परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। जब हम प्राचीन काल से मध्यकाल में पहुँचे तो मध्यकाल में भारत ही नहीं बल्कि हमारे पटना की भी स्थिति जर्जर होने लगा। समय परिवर्तन के साथ साथ जब हम मध्यकाल में पहुँचे तो पटना मध्यकाल में हजारों वर्षों तक अपनी पतन के मार्ग पर रहा। यहाँ की स्थिति में गिरावट आई। इसकी जानकारी हमें मुद्रा राक्षस की इनकी पुस्तक है विशाखदत्त। ये भी मौर्य काल की पुस्तक है। विशाखदत्त जो प्रमुख साहित्यकार थे, मुद्रा राक्षस में अपनी पटना के बारे में लिखे हैं कि मौर्य काल यदि मध्यकाल में पाटलिपुत्र नगर की व्यवस्था पतन की ओर चला गया। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। और जब फिर से मुगल काल में आए,
मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। और मुगल वंश के सबसे प्रतापी राजा जो था कौन? अकबर। तो इस मुगल जहांगीर ये सब महान राजाओं में से थे। तो मुगल काल में फिर से एक बार पाटलिपुत्र नगर का फिर से विकास हुआ। और ब्रिटिश काले आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रो विकास जाता। और अंग्रेजों के शासन काल में जब ब्रिटिश भारत में आया तो उस समय एक बार फिर से पटना का, हमारे नगर पटना का फिर से विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धमागतः। पटना नगर के मध्य में पटन देवी नाम के एक प्रसिद्ध स्थल है। पटन देवी नहीं, नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम। मध्यकाल के बाद जब इसका नाम पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ब्रिटिश काल में यह पटना के नाम से जाने लगा। अयम च शब्दम पत्तनमिति शब्दात् निर्गत। यह शब्द जो है पटना पत्तन शब्द से बना है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। पटना में गायघाट में अभी भी गंगा नदी किनारे बंदरगाह है। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज पहले आकर के ब्रिटिश काल में रुकता था। इसी पत्तन के नाम पर पटना का नाम पटना बना। पत्तन से पटना बना। ठीक है। नगरस्य पालय देवी पटन देवी अद्यापि पूजते। पटना के पालन देवी किनको कहते हैं? पटन देवी, जिसे अभी भी पाटलिपुत्र के सभी लोग, पटना के सभी लोग, आसपास के लोग अपने कुल देवी के रूप में, अपने नगर देवी के रूप में, कुल देवी नहीं नगर देवी के रूप में पटन देवी में लोग पूजा करने जाते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति। वर्तमान में यह पाटलिपुत्र नगर जो कि बिहार राज्य की राजधानी है, एक महानगर बन गया है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति। और दिन प्रतिदिन इस पाटलिपुत्र नगर का विस्तार ही होते जा रहा है। अस्योदस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिस पर सबसे लंबा पुल जो कि पहले था, अब तो हालांकि ये नहीं रहा, महात्मा गांधी सेतु पुल, और अब फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु पुल हो गया, रेलवे पुल सह परिवहन पुल दोनों हो गया। अस्योदस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति तस्याम उपरि आर्किटेक्चरम सेतु निर्माणम एशिया महादेशस्य दृढ़तम सेतु किंच रेलयानी सेतु निर्मिता नाम। इस पर महात्मा गांधी सेतु पुल और अभी तो रेल पुल और सह परिवहन पुल दोनों बन गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण पुल जो दीघा के आसपास में है, गायघाट के पास में है, गायघाट से हाजीपुर तक महात्मा गांधी सेतु पुल, और दीघा से सोनपुर तक उधर है लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु पुल। ये बहुत ही एशिया का पहले सबसे बड़ा पुल था, स्थित है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टम संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडल वायो आंगनाय मौर्यकालीन आश्रम महावीर मंदिरम इति दर्शनम संति। पटना नगर में जो प्रमुख देखने की जो चीज़ है, दर्शनीय स्थल है, उनमें है पटना का संग्रहालय, अब तो पटना म्यूजियम के अतिरिक्त बिहार म्यूजियम भी बन गया है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, सचिवालय, गोलगृह मतलब गोलघर, तारामंडल, बायो आंग्यारम मतलब होता है जैविक उद्यान, जो संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम जाना जाता है, मौर्यकालीन अवशेष जो कुम्हरार में स्थित है, महावीर मंदिर स्टेशन के पास सटे महावीर जी का मंदिर, ये काफ़ी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्यम पूजनीयम स्थलम। और ये खास करके सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। सिख संप्रदाय का काफ़ी पूजनीय स्थल है। दशम गुरु गोविंद सिंहम जन्मस्थानम गुरुद्वारा नामेति प्रसिद्ध वर्तते। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पटना में। पटना सिटी में जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म है वही हुआ था, पटना सिटी के आनंदपुर साहिब में। तत्र देशस्य तीर्थानां तीर्थयात्रिणं दर्शनम अयन्ति। यहाँ देश विदेश के विभिन्न लोग पटना में दर्शन करने आते हैं, खास करके सिख धर्म के लोग के लिए तो ये पवित्र स्थल है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य पूर्णता विधिवेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च बौद्ध रूपेण संग्रहालये दर्शनीतिम। और यदि आप भी प्राचीन काल के विभिन्न पाटलिपुत्र के शोभा को देखना चाहते हैं
वैभव को जानना चाहते हैं तो वर्तमान में भी आप जाकर के पटना के विविध स्वरूपों को, भिन्न भिन्न इतिहास के विभिन्न समयों में जो जो राजा महाराजा है, इनमें जो जो परिवर्तन हुआ, उन सारी चीज़ों को हम लोग जा कर के बुद्ध काल के विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों को, वस्तुओं को आप भी जा कर के संग्रहालय में देख सकते हैं। पर्यटन नाम चित्रे नरिदम महत्वपूर्णम, पर्यटन के क्षेत्र में भी पाटलिपुत्र का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर जा कर के आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यह पाटलिपुत्र का वैभव का आप लोगों ने लाइन बाय लाइन देखा, हिंदी में हम आप लोगों को अभी बताया। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए और अर्थ उसका जानिए। अब कुछ प्रमुख प्रश्न है। मेगास्थनीज के समय में कौन विदेशी यात्री मेगास्थनीज की प्रमुख रचना था इंडिका, किसके समय में भारत आया था? क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो था यूनानी यात्री भारत आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। पाटलिपुत्र को किन किन नामों से जानते हैं? अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र और पटना, इन सभी नामों से जानते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव भी होता था। प्राचीन काल में शीत ऋतु के बाद पटना में कौमुदी महोत्सव होता था, जिसको अब वर्तमान में हम लोग दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में इस महोत्सव को देखते हैं। कब होता था कौमुदी महोत्सव? पटना में शीतकाल के बाद, शीत ऋतु में, शरद काल में होता था। वर्षा विगत शरद ऋतु आए, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है, इसमें कौमुदी महोत्सव होता था, जो अब दुर्गा पूजा दशहरा के रूप में आप लोग जानते हैं। पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कूटनीति मताख्यम के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। और यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। राजशेखर का प्रसिद्ध पुस्तक का रचना क्या है? काव्य मीमांसा। और विशाख दत्त का प्रसिद्ध पुस्तक है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त। राजशेखर का प्रसिद्ध पुस्तक है काव्य मीमांसा। और दामोदर गुप्त का प्रसिद्ध पुस्तक कूटनीति मताख्यम। ये प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़े। ठीक है, एक बार फिर से आप इसके क्वेश्चनों को बना लीजिए। यदि कोई प्रश्न करना है तो कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स कर लें। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आपके सामने सब्सक्राइब करने के बाद मिलेगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।